किसके लिए आश्चर्य काम किया परमेश्वर ने? कब आश्चर्य काम किया परमेश्वर ने? हाँ, जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए आश्चर्य किया। वेरी गुड। और जल्दी बताएंगे। समुद्र का दुभाग किसके लिए किया? उसके वाचा के जो लोग थे उनके लिए आश्चर्य कम किया। फिर उनके लिए आश्चर्य कम किया क्या? ना, उन लोग तो डूब के मर गए, मर नहीं किया ना? और जल्दी बताएं। सबके लिए नहीं किया आश्चर्य कम, सबके लिए नहीं है। ठीक है, बोलिए। जिन्होंने प्रार्थना करी, जिन्होंने उसको पुकारा, जिन्होंने उसको मौका दिया, जिन्होंने सब चिल्लाया आमीन, उसके लिए, जिन्होंने उसको अवसर दिया, जिन्होंने उसको ढूंढा, जिन्होंने उसको पुकारा, उसके लिए आश्चर्य कम किया। परमेश्वर ऐसे ही आश्चर्य कम नहीं करता। ठीक है, समझ रहे हैं? अपने मन से आश्चर्य कम नहीं करता। आज हम सीखेंगे आश्चर्य कम से, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। यदि हम जानेंगे परमेश्वर कैसे आश्चर्य कम करता है, तो हम भी आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, या अय्यूब उसका 9 अध्याय उसकी 10वीं पद, जल्दी से निकालेंगे। जल्दी से। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। क्या बोलिए? वह तो, वह का मतलब कौन? परमेश्वर तो ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है इनकी था नहीं लगती। था का मतलब पता है किसी को? गहराई खत्म नहीं होती, गहराई पहुंच नहीं सकती है। अपन किसी गहराई में पहुंचना चाहते हैं ना, कि पहुंचने जा रहे हैं, जल्दी सतह तक पहुंच के नहीं पहुंच पाओगे आप, है ना? वह तो ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता। सब बोलेंगे, जो नहीं बोलेगा उसको खड़ा करो। वह तो ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है इनकी था नहीं लगती। ऐसे आश्चर्य कम करता है, इतने आश्चर्य कम करता है, इतने आश्चर्य कम करता है। बाजू वाले से पूछे कितने, कितने, इतने आश्चर्य कम करता है। बोले इतने, कितने। एक जन इतने बोलेगा, दूसरा बोला कितने, इतने, कितने। वो इतने आश्चर्य कम करता, बोलिए ना, इतने आश्चर्य कम करता है, 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 इतने आश्चर्य कम करता है जो गिने नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। सो जब परमेश्वर इतने आश्चर्य कम करता है, ये वचन किसके लिए? किसके लिए? परमेश्वर मेरे लिए इतने आश्चर्य कम करता है जो गिने नहीं जा सकते। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। परमेश्वर ने वचन में आशीष आपको दी है। यीशु मसीह में होने के कारण जितनी प्रतिज्ञा है उस पर आपका अधिकार है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हर दिन आपको आश्चर्य कर्म में लेके जाना चाहता है, हर दिन आपको आश्चर्य कर्म दिखाना चाहता है, इतने आश्चर्य कर्म करना चाहता है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो वो क्या बोल रहा है? यूहन्ना क्या बोल रहा है? यीशु मसीह ने इतने काम किए। क्या कितने काम किए? बोलिए कितने काम किए? इतने काम किए। पीछे से बताएं कितने काम किए? 4 लाइन पीछे की। कितने काम किए? कितने काम किए? जो गिने नहीं जा सकते। जो यदि उसको लिखने की कोशिश करे तो, लिखने की कोशिश करे तो पुस्तक में नहीं समाएंगे। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह ने इतने किए, पर यीशु मसीह ने क्या बोला बता आपको? जो मुझ पर विश्वास करेगा। यूहन्ना 14:12 में क्या बोला यीशु मसीह ने? जो मुझ पर विश्वास, जो विश्वास करने वाले वही बोलेंगे, है ना? बाकी जो विश्वास नहीं करने वाले मुंह बंद रखेंगे। बोले जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, वरन
उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन करेगा? वाह, कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? परमेश्वर आपको आश्चर्यकर्मों की दुनिया में लेके जाना चाहता है। आप इतने आश्चर्यकर्म को अपने जीवन में देखेंगे। आप अपने फाइनेंस में परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को देखेंगे। आप बच्चों के जीवन में आश्चर्यकर्म को देखेंगे। अपनी हेल्थ के ऊपर आश्चर्यकर्म को देखने जा रहे हैं। अपने समाज के ऊपर आश्चर्यकर्म को देखने जा रहे हैं। अपने काम की जगह में आश्चर्यकर्म को देखने जा रहे हैं। आपका चलना आश्चर्य हो जाएगा। आपका बोलना आश्चर्यकर्म हो जाएगा। आपका देखना आश्चर्यकर्म हो जाएगा। जहां कहीं जाएंगे आश्चर्यकर्म आके आगे चलेंगे, आश्चर्यकर्म आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आश्चर्यकर्म होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप दुनिया में लोगों के बीच में आश्चर्य बन जाएंगे। बाइबल कहती है तुम्हारे बच्चे इस संसार में क्या हैं? यशाया 8:18 जल्दी से, यशाया 8:18, यशाया 8:18 जल्दी से। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। कौन चिन्ह और चमत्कार है? कौन चिन्ह और चमत्कार है? बोलिए ना। कोई विश्वास करने वाला है यहाँ पर? कोई विश्वास करने वाला है यहाँ पर? किसके बच्चे चमत्कार हैं? किसके बच्चे चमत्कारी हैं? किसके बच्चे चमत्कारी हैं? किसके लिए चमत्कार हैं? आमीन। मैं भी, बोले मैं और मेरे बच्चे। आप अकेले नहीं, बच्चे अकेले नहीं, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे लड़के, मैं और मेरे लड़के। कहाँ पर चिन्ह चमत्कार है? अन्य जातियों के इसी जगह पर जहाँ आप रखे हो, परमेश्वर ने आपको गवाह बनाया है। और कई बार उससे पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम गवाह होगे। किस बात के गवाह होगे भैया? किस बात के गवाह होगे? पवित्र आत्मा के ऊपर आया, क्या गवाही दे रहे? आश्चर्यकर्म। आमीन, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा मुझ पर आया है, जब मैं बीमार पे हाथ रखूंगा बीमार चंगे हो जाएंगे। पवित्र आत्मा मुझ पर आया है, मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। पवित्र आत्मा मुझ पर आया है, मैं रोटियों को मल्टीप्लाई करूंगा, वो बढ़ती जाएगी। पवित्र आत्मा मुझ पर आया है, क्योंकि ये गवाही है। हालेलुया। इसी बात की तो गवाही देंगे। हालेलुया। क्या लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह जीवित है? कैसे जीवित है? कहाँ भैया जीवित? कहाँ से दिखेंगे लोग जीवित है? हमारे जीवन के द्वारा। यदि यीशु मसीह जीवित है, यदि वो कल करता था, वो आज भी करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि यीशु मसीह जीवित है, कल दुष्ट आत्मा को निकालता था, आज भी दुष्ट आत्मा को निकालेगा। यदि यीशु मसीह जीवित है, यदि कल बीमारों को चंगा करता था, आज भी बीमारों को चंगा करेगा। हालेलुया। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे संग है, हालेलुया, हमारे विरोध में कोई नहीं हो सकेगा। आपको इस कॉन्शियस में रहना है कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे संग है। हालेलुया, आमीन। आपने देखा प्रेरितों ने कैसे आश्चर्य काम को किया। आमीन, आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? जब यीशु मसीह ने कहा तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे, पतरस जा रहा है, पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। आमीन। हो रहे थे, हो रहे थे। हालेलुया, आमीन। पौलुस का रुमाल लिया गया, पौलुस का रुमाल लाके दुष्ट आत्मा पे डाल दिया गया। क्या हुआ? दुष्ट आत्मा निकल के भाग गई। हालेलुया। सुन रहे हो? आपके जीवन में ही होने वाला है, ये आपके लिए भी है। हालेलुया। आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपने क्या अपने रुमाल को भेज दिया। हालेलुया। आप जा नहीं पा रहे हो, ओ आपका रुमाल जाके वहां आश्चर्य काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के लिए आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। परमेश्वर के आश्चर्य के स्रोत हैं। एक्चुअली गेटवे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करने का गेटवे आप है। हालेलुया। यदि परमेश्वर कुछ करना है तो आपके द्वारा करेगा। हालेलुया, आमीन। आइए कुछ आश्चर्य कर्मों के द्वारा देखेंगे। जैसे निशा ने बताया था, परमेश्वर ने क्या किया है? समुद्र को, परमेश्वर ने कैसे किया? समुद्र को दो भाग, पता है किसी को? परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया। हाँ कि नहीं? हाँ किया। कैसे किया? मूसा के द्वारा किया। आमीन। और थोड़ा सा कभी भी अपन मेडिकल के बारे में सोच रहे हैं ना, जस्ट इमेजिन, परमेश्वर कौन लेके इस्राएलियों को छुटकारा दे रहा था? कौन लेके आया मिस्र से? परमेश्वर लेके आया कि मूसा लेके आया? अरे बहुत कंफ्यूजन है। कौन लेके आया? वहां से मूसा बोल रहे हैं, यहाँ से परमेश्वर बोल रहे हैं। सही क्या है? कितने लोग बोल रहे हैं मूसा, कितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर? अच्छा, मूसा निकाल के लाया, कितने लोग हाथ उठाएंगे? नहीं। परमेश्वर लेके आया लोगों को छुटकारा देने, कितने लोग हाथ उठाएंगे?
परमेश्वर छुटकारा दिया उनको, परमेश्वर ने छुटकारा दिया मिस्र से। वेरी गुड। परमेश्वर ने उनको बताया कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ, कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा, बोले परमेश्वर। कंफ्यूज नहीं हुई कनान देश कौन लेके जा रहा है, परमेश्वर लेके जा रहा है। परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने फिरौन की ताकत से उनको निकाला है। अब परमेश्वर इतनी बड़ी भीड़ को लेके जा रहा है, परमेश्वर उनको खिला रहा है, परमेश्वर उनको रास्ता बता रहा है। आमीन, हालेलुया। कौन ने रास्ता बताया था उनको? कि मूसा ने। मूसा गलती कर सकता था, परमेश्वर ने बताया रास्ता। ये समुद्र कैसे आ गया भाई, समुद्र कैसे आ गया? परमेश्वर को रास्ता नहीं पता था क्या ऊपर से? है परमेश्वर को पता था? कितने लोग बोले पता था, कितने लोग बोले नहीं पता था? है परमेश्वर को पता था? परमेश्वर जानबूझ के लेके आया? ओ हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं? परमेश्वर जानबूझ के लेके आया? क्यों लेके आया भाई जानबूझ करके? है ओ आमीन, हालेलुया। ना केवल आशा कम करता, आशा कम दिखाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, होली गोस्ट, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता? समुद्र को पहले से सुखा के रख सकता था। आमीन, उनके जाने से पहले ही समुद्र सूख जाता है। आमीन, हो सकता था। परमेश्वर को रास्ता बनाना है, जंगल में रास्ता बना देगा परमेश्वर, लेके चले आओगे। हालेलुया, आमीन। परंतु परमेश्वर का दिखाना चाहता है। हालेलुया, किसको दिखाना चाहता है? आपके लोगों को, फिरौन के लोगों को, मिस्र के लोगों को, कनान के देश के लोगों को, ओ कनान तज में हित्ती, परिज्जी, सारी जातियों को पता चल रहा है कि परमेश्वर आश्चर्य काम करता है। परमेश्वर को दिखाना अच्छा लगता है आपको। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर को आश्चर्य काम दिखाना अच्छा लगता है। परमेश्वर को आश्चर्य काम करना अच्छा लगता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो कैसे परमेश्वर ने अब आश्चर्य काम किया बताओ? हाँ है? मूसा के द्वारा। कितने लोग कह रहे हैं मूसा के द्वारा? कितने लोग बोले परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया। वेरी गुड, हालेलुया, आमीन। जब आप इस इंसिडेंट को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि परमेश्वर उनको लीड कर रहा है, परमेश्वर लेके जा रहा है, समुद्र सामने है, पीछे फिरौन की सेना है। हालेलुया। कौन है? कौन है? परमेश्वर को पता है, पता है पीछे फिरौन की सेना है, परमेश्वर को पता है सामने समुद्र है, परमेश्वर को पता है बाजू में पहाड़ियां हैं, परमेश्वर को पता है ये लोग कैसे हैं। हालेलुया। अच्छे लोग थे, बहुत विश्वासी लोग थे, हैं विश्वासी लोग थे। अभी नए नए जन्मे बच्चे थे, अभी अभी कड़ी गर्दन वाले निकल के अभी अभी आ रहे हैं, उनको पता नहीं है परमेश्वर के बारे में। सिर्फ मूसा थोड़ा थोड़ा जानता है, मूसा भी पूरा नहीं जानता। ठीक है, मूसा को बहुत कुछ नहीं पता, अभी अभी तो सीखा है परमेश्वर के बारे में। ये लोग को तो कुछ भी नहीं पता है, तो कैसे परमेश्वर पे विश्वास करें? कड़ी गर्दन वाले क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? वो मर जाएंगे, वो पीछे फिर उनकी सेना आ गई, अब तो हम गए। हमको क्यों निकाल के लाया गया? मारने के लिए निकाल के लाया गया। हालेलुया। क्या देख रहे हैं लोग? फिरौन की सेना। क्या देख रहे हैं वो लोग? समुद्र देख रहे हैं। पर मूसा क्या कर रहा है यहाँ पर? मूसा ने क्या किया? मूसा ने क्या किया? बोलिए ना भाई। परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर के पास गया। फिर परमेश्वर ने क्या कहा उससे? परमेश्वर तू मुझसे विनती क्यों कर रहा है? क्या बोला परमेश्वर ने? तू अपनी लाठी को बढ़ा, कमांड। क्या क्या? अपनी लाठी को बढ़ा, समुद्र दो भाग हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर मूसा ने क्या कहा? क्या किया? क्या किया? जल्दी से बताएं कोई। जल्दी से कोई सही बताए, कोई सही अंतर बताएगा। मूसा ने क्या किया? जल्दी जल्दी। लाठी उठाया, समुद्र के पास जाकर लाठी उठाया। क्या कहा? क्या किया? मूसा ने कैसे दो भाग किया? हाउ द पावर ऑफ गॉड रिलीज। कैसे हुई? समुद्र के पास जाके ऐसे उठा दिया, हो गई? ऐसे उठाया? हाँ, मुंह से बोल के क्या बोला उसने? क्या बोला? खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो। परमेश्वर तुम्हारे लिए आश्चर्य कम करने वाला। आश्चर्य कम करने के पहले बोला कि बाद में बोला? है
देखने के बाद सब बोल सकते समुद्र भाग हुआ, हालेलुया, आमीन। देखने के बाद सब नाच सकती है, डफली बना सकती, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे। फिर उनको समुद्र सहित सेना सहित समुद्र में डाल दिया है। परंतु फिर मूसा क्या बोल रहा है? मेरेकल के। तो कौन कौन सी 4 या 5 बातें मुख्य हैं मेरेकल के लिए, आपको पता है? पहली बात क्या है? विश्वास। ठीक है, किस पे विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर। और जल्दी, अच्छा लोग सबने बोला कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा समुद्र को 2 भाग कर दिया। वेरी गुड। यदि मूसा एक्ट नहीं करेगा तो क्या समुद्र 2 भाग हो जाएगा? है क्या? नहीं हो सकता। बिल्कुल, परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर भी नहीं कर सकता। परमेश्वर कर सकता है कि नहीं कर सकता? है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? है? बोलिए ना। कितने लोग बोले परमेश्वर कर सकता है? तो परमेश्वर ने किया क्यों नहीं? हाँ, मूसा को अधिकार दिया। क्या बोला? मूसा, परमेश्वर ने जब मूसा को अधिकार दिया है तो परमेश्वर मूसा के बिना कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मूसा परमेश्वर के बिना कर सकता था? मूसा जा रे, मैं जाके खड़ा जाता, मैं आज्ञा देता, कर सकता था? मूसा के बोलने से होगा? सो मूसा परमेश्वर के बिना नहीं कर सकता था और परमेश्वर मूसा के बिना नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मूसा के पास इतना हयाव नहीं है, विश्वास नहीं है, until he received the word from God. आमीन। उसको अपनी ताकत पर नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव, उसको पता है। आमीन। क्या बोल रहा है? यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा ना प्रभु, मैं नहीं जाने वाला। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप नहीं जाओगे ना तो मैं आगे नहीं जाने वाला, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने वाला। मुझे मालूम मेरी हालत क्या है, मैं तुतला हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, इतनी बड़ी भीड़ का सामना मैं कैसे करूँगा? आप नहीं होगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आमीन। उसको पता है वो कौन है। हालेलुया, आमीन। बट जब उसको पता, जब परमेश्वर ने कहा है, आमीन, जब उसके पास वर्ड है, उसके पास फेथ है। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर कौन कौन सी 4 बातें अपन ने देखी? अपन ने मेरेकल के लिए क्या बात है? एक विश्वास बोले, दूसरा परमेश्वर, तीसरा परमेश्वर का वचन, चौथा परमेश्वर का दास, 5वां कन्फेशन। क्या क्या बोलेगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। विश्वास। एक जन एक बात बोलेगा, एक जन खड़े होकर एक बात बोले जल्दी से। विश्वास, हाँ। वचन सेकंड, हाँ वचन हो गया। परमेश्वर थर्ड, परमेश्वर का दास, वर्ड। आमीन। यदि परमेश्वर उसको दे देता, बोल दिया उसने, वो जाके खड़ा हो जाता, वर्ड भी नहीं बोलता, तो क्या होता मालूम आपको? वर्ड के द्वारा ही पावर रिलीज होती है परमेश्वर की। जब भी आप देखो क्रिएशन में भी, जब भी वर्ड कहा गया, परमेश्वर ने उसके अनुसार काम किया। आमीन। परमेश्वर ने तो कह दिया था ना। हाँ बोले, परमेश्वर ने तो अब मूसा से कह दिया था, इतना काफी था। परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था ना, वर्ड तो दे दिया था। तो परमेश्वर के वर्ड से आश्चर्य कम होगा कि मूसा के वर्ड से आश्चर्य कम होगा? परमेश्वर बात कर रहा मूसा से ना, परमेश्वर ने वर्ड दिया ना, तो आश्चर्य कम क्यों नहीं हुआ? तो परमेश्वर कमांड कर सकता है ना। बोले, देखो परमेश्वर के पास वर्ड है, परमेश्वर के पास वर्ड है, मूसा के पास परमेश्वर का वर्ड है। आमीन। तो परमेश्वर डायरेक्ट भी तो बोल सकता था ना वर्ड। परमेश्वर जब क्रिएशन नहीं थी, परमेश्वर ने कहा समुद्र को, क्या पृथ्वी, आकाश से पानी को दूर कर दिया। किसने किया था? मूसा था वहां पे। कौन था वहां पे? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने कहा और आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर हो जाए, समुद्र, पृथ्वी का पानी और समुद्र का पानी में एक बड़ा अंतर हो जाए। समुद्र जैसा नहीं, बहुत बड़ा अंतर हो गया। आमीन। परमेश्वर को तो आइडिया करने का, कर सकता, बोल सकता है, यहां भी कर सकता था, क्यों नहीं किया? परमेश्वर मनुष्य के बिना, अथॉरिटी मनुष्य के पास है, परमेश्वर के वर्ड के बिना आश्चर्य कम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन,
आमेन। एक दूसरी जगह देखेंगे परमेश्वर के चमत्कारों को, दूसरी जगह फिर से। और क्या क्या परमेश्वर ने बताया, कोई क्रिएशन हो गया। कितने लोग को पता है यहोशापात ने विदाउट फाइट दूसरा क्रॉनिकल निकाल, दूसरा इतिहास का 20 अध्याय निकालेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, उसकी पहली पद को पढ़े जल्दी से। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसा सोनतामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से आगे पढ़ते चल। सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आप 14 पद से पढ़ेंगे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप सब बाइबल रख देंगे, यहाँ देखें, ध्यान दें। सबको पता है इस कहानी के बारे में, कितनों को नहीं पता है ये क्या हुआ घटना? सबको पता है यहोशापात इजराइल का राजा है, और क्या हुआ उस समय वहां पर? यहूदियों का राजा है। वहां पे क्या हुआ है? 3 राजा मिलकर क्या कर रहे हैं? मोआबी, अम्मोनी और एनगदी के पास के सब लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? इस पर युद्ध करो। इतने पास में आ गए हैं, पहुंच गए हैं बिल्कुल शहर के पास। तब क्या हो गया? यहोशापात डर गया। यहोशापात डर के मारे क्या कर रहा है? वो डर के मारे क्या कर रहा है? यहोवा की खोज में लग गया और प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। ना केवल यहोशापात कर रहा है, पर उसके साथ साथ पूरी प्रजा के लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। और जब उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर को खोज रहे हैं, तब क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर आया है? अहीजेल के ऊपर। किसके ऊपर आया है? अहीजेल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया है, और उसने क्या किया है? भविष्यवाणी, नबूवत करी है। क्या करा उसने? नबूवत करी है। और क्या बोल रहा उसने? युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? किसका है? इस भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कालिन का सामना करने को जाना। युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? तुम्हारा नहीं, किसका है? हम फिर से हम देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर आश्रयक्रम किसके लिए कर रहा है। हमने पहले देखा था वे लोग जो वाचा के लोग थे, उनके लिए आश्रयक्रम किया। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर को लीड नहीं कर रहा है युद्ध की तरफ, ना दुश्मन उन पर आक्रमण कर रहा है ना। जब दुश्मन उन पर आक्रमण कर रहा है, वो चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे क्राई कर रहे हैं, वे पुकार रहे हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं, वे परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। सुन रहे हैं आप? आश्रयक्रम यूं नहीं होता। आशा परमेश्वर को काम करने के लिए पृथ्वी से इनविटेशन चाहिए। आमीन। पृथ्वी से इनविटेशन कौन देगा? मनुष्य देगा। मनुष्य क्या कर रहा है यहाँ पर? परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे उपवास के साथ परमेश्वर की खोज में लग गए। हालेलुया। और जब परमेश्वर को खोज रहे हैं, तब क्या हुआ है? परमेश्वर का वचन आया। क्या आया है? बोलिए, परमेश्वर का वचन क्या आया है? क्या आया है? परमेश्वर का वचन आया है। और जब परमेश्वर का वचन आया है, तो क्या हुआ है? उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ? क्या किया यहोशापात ने? किसी को पता है? अब पढ़ा नहीं। उसने क्या किया? लेवी को, गाने वालों को सेना के आगे युक्त कर दिया, और क्या किया है? उनका सामना करने को चला गया। और 22 पद को पढ़ेंगे, जल्दी से 22 पद को पढ़ेंगे। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। क्या हो गया? जब ये लोग स्तुति प्रशंसा कर रहे, ये युद्ध करने जा रहे थे कि गाना आराधना करने जा रहे थे? हैं? क्या के लिए जा रहे थे? युद्ध करने जा रहे हैं। किसको लेके? तब
गाने बजाने वालों को सामने बिना हथियार के लेके जा रहे हैं। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहोशापात परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता था। आमीन। उसने कहा परमेश्वर पे भरोसा करो, परमेश्वर के नबियों पे भरोसा करो, तो तुम क्या जाओगे? किताब हो जाओगे। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, एक सिचुएशन ऐसी है जो उसके हैंडल नहीं कर सकता है। उसने परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर ने वचन को दिया, परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया। विश्वास का एक्शन विश्वास कर्म बिना अधूरा। उसका एक्शन क्या दिखाई दे रहा है? वो सेना के आगे गवाहियों को लेके जा रहा, बिना हथियार के। इतनी बड़ी सेना जिससे वे डर रहे थे, उसका सामना करने को निकल गए। आमीन, हालेलुया। अब बोलिए, परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी? क्या प्रतिज्ञा दी थी? क्या वचन दिया था? किसी को याद है? अभी पढ़े हमने, युद्ध तुम्हारा नहीं। फिर से बोलिए, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं। जब युद्ध हमारा नहीं तो हम क्यों जाए लड़ने को? किसका युद्ध है? तो हम बैठ सकते हैं ना, बैठे रहे, परमेश्वर लड़े ना। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा हम बैठ जाते हैं चुपचाप। हम दुश्मन के खेमे जाके स्तुति क्यों करें? हम यही घर चर्च में बैठ के स्तुति कर सकते ना, आराधना कर सकते, वर्शिप कर सकते। जहां हम बैठे थे, जहां प्रार्थना कर रहे थे, वहीं हम आराधना करते रहते। प्रभु आपने वचन दिया, वहीं पर हम आराधना कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, आपने हमारे युद्ध करने जा रहे हैं। हम यहीं आराधना करेंगे, वहां शत्रु नाश होंगे। क्या बोला? कल इनका सामना करने को जाना है। क्या बोला परमेश्वर ने? तो कौन सामना कर रहा है? कौन युद्ध के लिए जा रहा है? कौन जा? यहोशापात, उसकी सेना। अभी तो आप बोलते युद्ध परमेश्वर का है। किसका युद्ध है? युद्ध परमेश्वर का है। सेना किसकी जा रही है आगे? यहोशापात, यहोशापात उसकी सेना। मैं जब युद्ध मेरा है तो मैं लड़ाई करूंगा ना भाई। यहोशापात का युद्ध है कि मेरा युद्ध है? हमें किसका युद्ध है? तो तुम्हारे कारण तो परमेश्वर का युद्ध बना है वो। आमीन। परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का तो एक ही फूंक मार के कर सकता है। हालेलुया। बट परमेश्वर तुम्हारे बदले में अपनी सामर्थ्य दिखा रहा है। हालेलुया। सो जब ये आप मूव करते हो, जब आप स्टेप बढ़ाते हो, तब परमेश्वर आपके संग जाता है। हालेलुया। आमीन। हाँ, हालेलुया। जब तक आप नहीं जाओगे, हालेलुया, जब तक वो आगे नहीं बढ़े, जब तक उन्होंने गाना शुरू नहीं किया, तब तक परमेश्वर ने घातकों को नहीं यूज किया। हालेलुया। आमीन। क्या हुआ मालूम को? जैसे आपको उत्तर मिला, वर्ड मिला ना, आपको क्या मिला है? परमेश्वर से एक वर्ड स्पिरिचुअल रेलम में मिल गया है। आपको प्रार्थना का उत्तर स्पिरिचुअल रेलम मिला। मैनिफेस्टेशन कब होता मालूम आपको? जब आप एक्ट करते हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने स्पिरिचुअल रेलम में आपको आंसर दे दिया वर्ड के रूप में। आमीन। आपने विश्वास किया, आपने एक्ट किया, उस वर्ष के अनुसार आपने पजेस किया। आपने क्या कर रहे हैं? उस प्रतिज्ञा के अनुसार आपने युद्ध के ऊपर जय को प्राप्त किया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर वचन इसलिए देता है ताकि आप विश्वास करें, और आपके विश्वास के अनुसार जब आप एक्ट करते हैं, तब क्या हुआ? वहां पर चमत्कार। हालेलुया। इनको लड़ाई करना नहीं पड़ा। बाइबल कहती है उन्होंने इतना लूटा, इतना लूटा, 3 दिन तक वो लूटते रहे। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? अब घर में बैठे बैठे आराधना करते, लूट नहीं मिलती। मानो आपको हो सकता है परमेश्वर नाश कर देता, बट इन लोग जब आगे बढ़ के गए ना, जब आगे बढ़ के गए, परमेश्वर ने क्या दिया उनको? इतनी लूट दी, बराका की घाटी। लूटने वाले जो उनको बर्बाद करने आए थे, वो उनको परमेश्वर ने उनको लुटा दिया। आमीन, हालेलुया। जिससे वो डरते थे, वो आपस में लड़कर मर गए। इनका एक भी व्यक्ति का नाश नहीं हुआ, और इन्होंने इतनी संपत्ति बटोरी, इतनी संपत्ति बटोरी। बाइबल के 3 दिन तक दिन रात पूरी सेना संपत्ति बटोरती रही। हालेलुया। आमीन। कौन कौन सी बातें देखी मेरे कल के लिए यहाँ पे अपन ने? सबसे पहले एक प्रॉब्लम है, शत्रु है। यहोशापात ने क्या किया? प्रार्थना करना प्रारंभ। किसने किया? प्रेयर। क्या किया यहोशापात ने? परमेश्वर को ढूंढा। जब आपसे नहीं होता है ना, तब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं। हालेलुया। क्या किया उसने? परमेश्वर को ढूंढा। कब तक ढूंढा? कब तक? बोलिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
जब तक परमेश्वर से उत्तर नहीं मिला। आमीन। क्या कर रहा है वो? उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। उत्तर आने के बाद फिर प्रार्थना किया, बोलिए ना। उत्तर आने के बाद क्या कर रहा है? धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रशंसा कर रहा है। हालेलुया। इवन ना खुद कर रहा है अपने, जब उसके पास फेस थे ना, एक विश्वासी बात, यहीजेल को आत्मा, यहीजेल को वर्ड मिला है, ठीक है? यहोशापात को मिला था क्या? उसको मिला, यहीजेल को मिला, यहीजेल को मिला है। उसने जाके ऊंची आवाज में बोला, यहोशापात ने विश्वास कर लिया। जब यहोशापात ने विश्वास किया, अब वो फेथ को क्या कर रहा है? इम्पार्ट कर रहा है अपनी प्रजा के ऊपर। आमीन। आमीन। क्या बोल रहा है? आपके पास विश्वास है ना, आप दूसरों के विश्वास को बढ़ा सकते हो। आमीन। व्हेन लीडर, जब एक लीडर के पास विश्वास होता है ना, आसानी से उनके कांग्रीगेशन के ऊपर विश्वास आता है। आमीन। जब लीडर अनबिलीफ में रहता है, अविश्वास में रहता है, तो अविश्वास कांग्रीगेशन में जाता है। तो यहाँ पे राजा क्या है? विश्वास से भरा हुआ है। जब अहाब राजा पाप में है, तो पूरी प्रजा पाप कर रही है। आमीन। पूरी प्रजा बाल देवताओं के पीछे जा रही है। जब यहोशापात विश्वास करके परमेश्वर को ढूंढ रहा है, पूरी प्रजा पर उसका असर पड़ रहा है। आमीन। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? तो इसने क्या फेथ को रिलीज किया कलीसिया में अपनी प्रजा के ऊपर, और प्रजा सेना जो डर रही थी, यहोशापात डर रहा था, सेना डर रही थी, पर जब फेथ वर्ड आया है, सबका विश्वास ऊपर आ गया। आमीन। विश्वास का एक्शन क्या हुआ है? वे चले गए दुश्मन से, जिससे डरते थे उससे लड़ने चले गए। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? जिस बात से आप डर रहे हो ना, आप उनका सामना करोगे, वो आपसे भागेगी। आमीन। बाजू से बोलो, किस बात से डर रहे हो आप? किस बात से डर रहे हो? किस बात से डर रहे हो? किस बात से आप डरते हो? किस बात से आप डरते हो? उसका सामना करो, वो आपके सामने से भाग जाएगी। वो समस्या खड़ी नहीं रह पाएगी, वो आपके सामने से भाग जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है ना, क्योंकि परमेश्वर आपके संग खड़ा है ना, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है ना। हालेलुया। आमीन। तो ये सेकंड मिरेकल जो हमने देखे, इनमें अपन ने देखा यहोशापात ने प्रार्थना करी, ठीक है? कब तक प्रार्थना करी? जब तक उत्तर नहीं मिला। उत्तर किसके पास आया? यहोशापात के पास नहीं आया है। किसके पास आया है? यहेजकेल भविष्यवक्ता के पास उत्तर आया है। आमीन। उसने नबियों पर विश्वास किया है। विश्वास का एक्शन क्या दिखाया उसने? आगे आगे चला गया, सामना करने चला गया, बैठा नहीं रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार किया और मिरेकल को देखा। नाउ आप ये बताइए, परमेश्वर अकेले कर सकता था? है? कर सकता था? क्यों नहीं किया? है? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? जल्दी से पीछे से। अभी अपन ने पहले वाले उदाहरण में देख सीखा था, कुछ है ना, सीखा था बचपन। यदि लोग यहीं बैठे रहते, युद्ध करने नहीं जाते, शत्रु वहीं खड़ा रहता, वो यहाँ डरते रहते, शत्रु वहीं खड़ा रहता। परमेश्वर का वचन तो हमारे पास है, परमेश्वर ने कह दिया है, हम परमेश्वर के वचन को लेके पकड़ के बैठे हैं, हम अंगीकार कर रहे हैं, युद्ध परमेश्वर आपका है। हम गाना गा रहे हैं, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हम गा रहे हैं, हमारा नहीं है युद्ध, बट वी आर नॉट गोइंग, हम फाइट के लिए नहीं जा रहे हैं। आमीन। जब तक आप कमांड नहीं, फाइटिंग क्या हमारी? यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं। हमारी फाइट क्या है? यीशु के लहू की दुहाई देते हैं। हमारी फाइट क्या है? हमारी प्रेज एंड वर्शिप। हालेलुया। हमारी फाइट क्या है? हमारी अथॉरिटी, अधिकार। आमीन। हालेलुया। हमारी फाइट क्या है? हमारा प्रीचिंग द गॉस्पेल, गॉस्पेल प्रीचिंग। आमीन। क्या है? हमारे हथियार है। हालेलुया। आमीन। जब हम उसको लेके जाते हैं, आगे खड़े होते हैं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है। आपके बिना वो नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह और देखेंगे, दूसरा इतिहास का 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 6वां अध्याय, दूसरा इतिहास, दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय, 2 किंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि नबी है जिसका नाम क्या है? एलिशा। ठीक है? एलिशा ने कितने आश्चर्य किए मालूम है आपको? 6 का 24 से पढ़ेंगे, 6 का 24 से, जल्दी से। दूसरा राजा 6 का 24 से। इसके बाद अराम के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोम्रोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोम्रोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई पर कबूतर की पीठ 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इज़राइल का राजा
शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था कि मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पाँव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? वह उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोहता रहूं? तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शकेल में और 2 सआ जो भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आया सबको? समझ में आया? सबसे पहले हमने देखा था समुद्र 2 भाग होना। एक फिजिकल प्रॉब्लम को देखा, एक नेचुरल प्रॉब्लम को देखा। एक समुद्र एक नेचुरल चीज को दिखाता है। आमीन, नेचुरल प्रॉब्लम देखा। फिर हमने देखा सेकंड में उदाहरण में एक आर्मी खड़ी हुई है, एक योद्धा लोग खड़े हुए हैं, वहां पे भी मारने खड़े हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने युद्ध किया। थर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस है, मतलब खाने को कुछ नहीं है। हमें क्यों नहीं है? शत्रु ने घेरा हुआ है। मेन प्रॉब्लम क्या है? स्त्री आके बोल रही है, हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है कि हमको अपने बच्चे खाना पड़ रहे हैं। हमें क्या हो रहा है? कबूतर की बीट 5 शकेल में बिक रही है। कबूतर की लैट्रिन कितने बिक रही है? लोग ये खा रहे हैं। जस्ट इमेजिन। आप सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द कंडीशन। इस जगह इजराइल की कंडीशन है और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। एलीशा यहाँ बैठा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? वो क्या बोल रहा है वहां पर? आज मैं क्या करूंगा? एलीशा का सिर को काट दूंगा। ये विपत्ति किसके कारण है? परमेश्वर के कारण। परमेश्वर ने विपत्ति को भेजा है। परमेश्वर इसको दूर नहीं कर। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं टाट बांधा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि परमेश्वर दुश्मन शैतान की तरफ से है, दुश्मन की तरफ से है, तो परमेश्वर दूर कर देगा। और परमेश्वर जब हमको मारेगा तो हमको कौन बचा सकता है? परमेश्वर जब हमारा विरोध खड़ा होगा तो हमारा विरोध सामना कौन कर सकता है ना? जब परमेश्वर आपके सामने खड़ा, आप किसके पास जाएंगे? कोई नहीं है। तो यहाँ पर राजा क्या सोच रहा है कि परमेश्वर के कारण ये विपत्ति हम पर आई है। अब मैं क्या करूंगा? एलीशा को मार दूंगा। क्यों मारो भाई एलीशा को? एलीशा कारण आई है। एलीशा को क्यों मारोगे? क्यों मारोगे एलीशा को? समझ बता है? एलीशा परमेश्वर का भक्त है, ठीक है? परमेश्वर विपत्ति को लेकर आ रहा तो उसके दास को मार दोगे क्या? परमेश्वर को मारो जाके, परमेश्वर लाया था। यू नो, यदि आप इस चैप्टर को आगे से पढ़ोगे ना, ये राजा एलीशा का बारे में जानता है। हमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आराम के राजा ने जब जब आक्रमण करने की योजना बनाई, एलीशा ने पहले से इस राजा को वार्न कर दिया। हमें इस जगह से मत जाना, यहाँ पर तुझ पर आक्रमण होने वाला है। उसको पता था एलीशा परमेश्वर का दास है और परमेश्वर एलीशा के द्वारा काम करता है। आमीन, हालेलुया। किसको पता है? राजा को पता है।
एलिशा के बारे में। इवन एक समय जब दोतान में सारी आराम की सेना ने एलिशा को घेर लिया, तो एलिशा ने क्या किया? अकेले पूरी सेना को हरा दिया। क्या किया? अकेले। एलिशा सच पावर, जैसे मूसा के पास पावर है अकेले पूरी सेना से लड़ने का। उसको पता है एलिशा चाहे तो क्या कर सकता है, पूरी सेना में सामने खड़ी नहीं हो सकती। एलिशा चाहे तो मेरे देश की कंडीशन बदल सकती है। आमीन। उसको पता है कि परमेश्वर एलिशा के द्वारा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? इसीलिए वो एलिशा के विरोध में गया। इतनी ज्यादा खराब स्थिति है, तू कुछ नहीं कर रहा है ना? क्या बोल रहा? इतनी खराब स्थिति हो गई है, मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं, अब तो परमेश्वर करेगा। तू प्रार्थना कर रहा है, मगर अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा तू, तो तेरे कारण ये है। आमीन। किसको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर के दास। हालेलुया। मिरेकल हुआ वहां पर, मिरेकल हुआ। कैसे मिरेकल हुआ वहां पे, आपको पता है? कैसे मिरेकल हुआ? जल्दी बोलेंगे। राजा की प्रार्थना से, एलिशा की प्रार्थना से, महिलाओं के सेक्रीफाइस से। हैं? कैसे हुआ? जल्दी से बोले, वहां से बोल रहे। जब एलिशा के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और यहाँ पे कोई बोल रहा है एलिशा के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और किसी के पास? सो जब एलिशा के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, तो पहले क्यों नहीं पहुंचा? सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, तब परमेश्वर का वचन पहुंच रहा। परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे बच्चे, मेरे लोग, वाचा के लोग, इस्राएल के लोग की हालत है, खाने को नहीं है। जल्दी वचन क्यों नहीं भेजा? हाँ, राजा उपवास कर रहा, राजा ने एक्शन लिया। वेरी गुड। जल्दी बोले फटाफट। कमान सोचो। मैं इस बारे में सोच रहा, प्रभु आप क्या है को बच्चे को स्थिति इतनी खराब आने की जरूरत पड़ी? नो भाई, आप तो सामर्थ्य, आपको पता है? वो एलिशा, वो एलिया वाली भविष्यवाणी, एलिया कैसी है? एलिशा वाली। अभी तो सेना से घिरा हुआ है और सप्लाई नहीं आ रही है, अकाल नहीं पड़ा है, सेना ने, आराम की सेना ने चारों तरफ से घेर के रखा है। नो, जब मैं आज इस बात पर मनन करा, परमेश्वर ने बताया अंटिल एलिशा के बोलने से नहीं होगा। बोला क्या? बोला परमेश्वर ने एलिशा के बोलने से नहीं होगा, जब तक ये राजा वर्ड को नहीं लेगा, ये अपने देश के ऊपर आशीष को नहीं रिश्ता कर सकता। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? जब यहोशापात ने विश्वास किया, अयज्या ने बोल दिया काफी नहीं था, ठीक है? अयज्या की भविष्यवाणी आ गई, उसके द्वारा उत्तर नहीं आएगा, ठीक है? प्रॉफिट जब भविष्यवाणी दे रहा है, तो जिसके पास अधिकार है, जब उसको लेता है, उसके अनुसार होता है, ठीक है? सुन रहे हैं आप? भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होगी। यदि मैं पिंकी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, यदि ये रिसीव नहीं करेगी, तो उसके जीवन में नहीं होने वाला, ठीक है? यदि मैं प्रकाश भैया के लिए, परिवार के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये इसको रिसीव नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो भविष्यवाणी इसके जीवन में पूरी नहीं होगी। सुन रहे हैं आप लोग? यदि कलीसिया के लिए कोई नबी आके प्रार्थना कर रहा हो, मैंने उसे रिसीव नहीं किया, तो वो मेरे विश्वास नहीं है, तो बिना मेरे विश्वास के पूरी नहीं होगी। यदि क्या हुआ है, ये इस्राएल का राजा विश्वास नहीं करेगा, तो ये बात पूरी नहीं होगी। सुन रहे हैं आपको? इस्राएल के राजा ने तो विश्वास नहीं, इसके नौकर ने, उसका जो हाथ टेकता था, उसने अविश्वास किया, उसके जीवन में भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। सुन रहे हैं आप? सो इजराइल के राजा ने बहुत अच्छा काम किया। आमीन। वो विश्वास करता था, इसीलिए वो एलिशा के पास आया था। उसको पता था कि परमेश्वर ने पहले एलिशा को कैसे इस्तेमाल किया है। आमीन। इसलिए वो एलिशा में दोष ढूंढ रहा था, क्योंकि मालूम है ये परमेश्वर का दास है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर काय का वेट कर रहा है? परमेश्वर काय का वेट कर रहा है? राजा का। जब तक राजा नहीं आएगा, जब तक राजा एलिशा के पास नहीं आएगा, तब तक मिरेकल नहीं होगा। सुन रहे हैं आप? वर्ड एलिशा के पास कभी भी पहुंच सकता। ये जब राजा ने आज्ञा दी अपने सेना को, दूत को दिया कि सर काट ले, वो एलिशा को पता है, ठीक है? जब राजा घर से चला, बोला उसके पीछे उसके कदम भी आ रहे, वो एलिशा को पता है। एलिशा को पता है कि परमेश्वर क्या करने वाला, उसको पता है कि परमेश्वर का वचन उसके पास है। पर एलिशा के पास परमेश्वर का वचन होना काफी नहीं है। जब तक राजा, जिसके पास अधिकार है अपनी
कांग्रेगेशन के ऊपर इस वचन को नहीं लेता। आमीन। एलिशा जाके वर्ड को प्रोक्लेम करेगा, बोलेगा, नहीं होगा। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? किसको बोलना है? राजा को। राजा को वर्ड को रिसीव करना है, राजा को विश्वास करना है, तब राजा की प्रजा पर आशीष आएगी। सुन रहे हो? आमीन। दैट्स स्पिरिचुअल रेलम में अथॉरिटी लेवल है। आमीन। आत्मिक आयाम में आपके परिवार के ऊपर आपका अधिकार है। आमीन। सब यहाँ पे क्या हुआ? ये राजा प्रार्थना कर रहा है, इंतजार कर रहा है, पर इसको सीक्रेट नहीं मालूम है कि आंसर कैसे आते हैं, मिरेकल कैसे होते हैं। इसके पास वर्ड नहीं है। यदि परमेश्वर बात भी कर रहा तो उसको सुनाई नहीं दे रहा, इसके कान सेंसिटिव नहीं है। आमीन। परमेश्वर इतने दिन से प्रार्थना कर रहा है, मैं आई बिलीव परमेश्वर से बात करने की कोशिश कर रहा है, इसके कान सेंसिटिव नहीं है। ये परमेश्वर की बात की आवाज को सुन नहीं पा रहा है। जब परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहा है, इसके पास फेथ नहीं है। जब फेथ नहीं है, मिरेकल नहीं है। आमीन। नाउ कंडीशन बिगड़ गई है, इसको डिलिबरेटली इस कंडीशन ने उसको वहां पहुंचाया है। किसके पास? एलीशा के पास। क्यों? ताकि परमेश्वर एलीशा के द्वारा बात करे। आमीन। हालेलुया। जब तक वर्ड नहीं है, मिरेकल नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? तो एलीशा ने जब राजा को वर्ड दिया है, वर्ड के द्वारा उसने आश्चर्य को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। यहाँ पर उसको पहले दिन भी वो एलीशा के पास जा सकता था। यहाँ पे 20 दिन 21 दिन से फास्टिंग में बैठा हुआ है, परमेश्वर का वचन का इंतजार कर रहा है। इसके पहले उसने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी है। सोचा मैं उपवास करूंगा, परमेश्वर जगह को बदल देगा, समस्या को बदल देगा, एलीशा को भेज देगा। परमेश्वर ने इतने बार बचाया है और कुछ ने एक्ट नहीं किया। इस बार परमेश्वर ने कुछ अलग किया। हालेलुया। हर बार जब भी दुश्मन आराम का राजा कुछ योजना बनाता, एलीशा को पता चल जाती। आमीन। हालेलुया। और एलीशा पहले से क्या करता था? वार्न कर देता था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। पर राजा अपने घमंड में, ईगो में बड़ा हुआ है, वो प्रॉफिट के पास नहीं गया। आपको पता है? वो ने प्रॉफिट को नहीं ढूंढा, उसने प्रॉफिट का आदर नहीं किया। जब तक मजबूरी नहीं आई, सिचुएशन नहीं आई, तब तक वे परमेश्वर के दास के सामने नहीं गया। परमेश्वर, मैं भी अभिषिक्त हूं, मैं भी राजा हूं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना से भी जवाब मिलेगा। हाँ, परमेश्वर जवाब देता है। जब आप असफल हो जाते हैं, कई जगह आप असफल हो जाते हैं, तो आप क्या चाहिए? आपको वर्ड चाहिए। ये वर्ड किसके द्वारा आएगा? परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के नबी के द्वारा, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा। कहीं से किसी भी तरह से परमेश्वर आपसे बोलेगा, बात करेगा। When you have word, जब आपके पास वर्ड है, तब आपके पास मिरेकल आएगा। हालेलुया। इतने बार इस राजा ने दास को देखा था, बट ये सोचा हर बार मेरी मदद करता है, इस बार भी मेरी मदद करेगा। हर बार अपने आप को नहीं भेजा। इस बार परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जब ऐसा नहीं हुआ, राजा को परमेश्वर के आगे दीन होना था। परमेश्वर के, जब आप परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, आप परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। पिछले बार, आज डोंट थिंक इतने बार उसने इसको बचाया है, एक बार भी थैंकफुल हार्ट से उसने पास कुछ नहीं भेजा। आमीन। एक बार भी उसने नबी का आदर नहीं किया। एक बार बचाया, आदर नहीं किया। 2 बार बचाया, आदर नहीं किया। 3 बार उसका वचन भेजा, आदर नहीं किया। 4थी बार बचाया, आदर नहीं किया। 5वीं बार पूरी सेना आ गई, तब भी आदर नहीं किया उसका। आमीन। हालेलुया। तब परमेश्वर को, मैं इसको सिखाऊंगा कि परमेश्वर के दास का कैसे आदर किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जब पूरी सिचुएशन ऐसी बदल गई जो उसके हाथ में हैंडल नहीं हो रही, बेवश होकर वो कहां पे आया? परमेश्वर के दास के सामने। किसकी गलती थी? डिले की। डिले के क्यों हुआ मालूम? बस प्रभु इतना देर के, मतलब प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं में विलंब नहीं करता। अथॉरिटी किसके पास थी? राजा के पास। राजा पहले दिन आ सकता था, दूसरे दिन आ सकता था, तीसरे दिन आ सकता था, चौथे, जिस दिन वो नबी के पास आता उस दिन उसको वचन मिला था। आमीन। वो इंतजार कर रहा, नबी मेरे पास आएगा, आई एम किंग, नबी मुझे वचन भेजेगा। नो, जब आप सिचुएशन में आपको जरूरत है, आपको परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना कर रहा, उपवास कर रहा है, बट उसने अपने आप को हम्बल नहीं किया और मिरेकल खो दिया। आमीन। डिले परमेश्वर ने नहीं किया। डिले किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? राजा के द्वारा। आमीन। ये राजा वास्तव में आहाब के वंश से था।
अहाब का वंश था, फिर भी परमेश्वर इस पर अनुग्रह कर रहा, फिर भी परमेश्वर ने एलीशा की प्रार्थना से इस देश को बदल दिया ना। तीसरी चीज में हमने क्या क्या देखा? मेरेकल के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलिए ना। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उस बच्चे को बचा सकता था, उस माँ को बचा सकता था। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, पर परमेश्वर ने नहीं किया है। क्यों? जो आश्चर्य काम परमेश्वर ने इतने दिन बाद किया है, वो पहले भी कर सकता था, क्यों नहीं किया? बोलिए ना। सम टाइम हमको बुरा लगता, अच्छा हम चाहते सब कुछ हमको थाली में बना मिल जाए, हमको कुछ ना करना पड़े। आमीन। हम जाके खा ले, बना बनाया खाना तक सबको अच्छा लगता है। हमें प्रकाश खुश हो रहा है, रश्मि आके लाती है, कुछ नहीं करना पड़ना, रश्मि लाई उठा के खा लो बस। हमें ना, हमको भी अच्छा लगता है बना बनाया खाना, सब चाहते हैं एवरीथिंग सब परमेश्वर करे, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आमीन। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर इस मेरेकल में क्या सीखा? उसने परमेश्वर को ढूंढा, सिचुएशन को सामना अकेले नहीं कर सकता था, परमेश्वर की खोज किया। आपको पता है यहोशापात हो या इस्राएल का राजा, ये मूर्तियों के पास नहीं गए, ये परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। और परमेश्वर की खोज कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या कर रहा है? बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? नबियों के द्वारा बात कर रहा है। आमीन। उस समय नबी उनके पास, राजा नबी के पास था, इस समय नबी राजा से दूर था। आमीन। आमीन। जब नबी दूर है तो वर्ड दूर है। आमीन। तो क्या हुआ? तो आपको वर्ड के पास जाना है, नबी के पास जाना है, या परमेश्वर के दास के पास जाना है। जब आपको वर्ड मिला है तो आपके पास मिरेकल मिला है। हालेलुया। आप इस सारी बातों में देखो, विदाउट वर्ड देयर इज नो मिरेकल। आमीन। यदि आप किसी भी स्थिति में हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हुए, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप उसमें से निकल आओगे। यदि परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर के वचन की खोज में लग जाओ, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यदि परमेश्वर ने कह दिया है तो परमेश्वर से पूरा करके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब उसके वचन पर वैसा ही विश्वास करते हैं, एक्ट करते हैं, तो क्या होता है? स्पिरिचुअल रेलम से आप फिजिकल रेलम में लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? चमत्कार आपसे दूर नहीं है, मिरेकल आपके पास में है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है। परमेश्वर का वचन आपसे दूर नहीं है, आपके मुंह में है, आपके मन में है, आपसे बहुत 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 निकट है। आपको ढूंढने के लिए नबी के पास भी नहीं जाना, आपको बाइबल खोलना, परमेश्वर का वही आत्मा आपके अंदर है, आपको घुटनों पे जाना। जैसे ही परमेश्वर का वचन मिलता है आपसे लीजिए। हालेलुया। यदि नहीं मिलता है, किसी परमेश्वर के दास के पास जाइए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को लीजिए। हालेलुया। एक्ट करिए। हालेलुया। और उसके आप परमेश्वर चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग मिरेकल करेंगे? किसके हाथ में मिरेकल? किसके हाथ में है? परमेश्वर मिरेकल करता है, कभी करता है, कभी नहीं करता है। सबके लिए करता है, सबके लिए करता, सबके लिए नहीं करता। सबके लिए करता है, अपने चुने हुए के लिए। मूसा के लिए करता। हालेलुया। आप बुलाए हुए हैं, आप दास नहीं है, आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। मूसा के जीवन में मिरेकल को आपने देखा है। हालेलुया। मूसा के जीवन में मिरेकल को देखा, वो दास था। एलिया के जीवन में आपने मिरेकल को देखा, वो दास था। एलीशा के जीवन में मिरेकल को देखा, आप वो दास थे। पर यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की संतान है। जैसा यीशु मसीह के जीवन में था, उसके ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बड़ा चढ़ा के बात को नहीं कहा है कि तुम मुझसे ज्यादा बड़े काम करोगे, क्योंकि तुम क्या विश्वास करोगे? मुझ पर विश्वास करोगे। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मिरेकल का पहला कदम आप ले चुके हो। आमेन, आमेन। फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया, और विश्वास का वचन आप पकड़े रहें, एक्ट करते रहें, आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुटकारा दिया, किसने छुटकारा दिया? किसने छुटकारा दिया? वैसे ही परमेश्वर ने अनजातियों में से हमको निकाला है। हम में से कोई नहीं थे। कौन लेके जा रहा था? परमेश्वर। किसने हमको बचाया है? परमेश्वर। बाइबल कहती तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें। जब परमेश्वर लेके जा रहा है, परंतु रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम थी। एक समुद्र अकेला नहीं है, ठीक है? एक समुद्र अकेला नहीं है। अमालेकी बीच में आ गए हैं, बीच में ऐसी जगह आ गए जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, बीच में ऐसी जगह आ गया जहाँ खारा पानी मिल रहा है। कई जगह से होकर गुजर रहे हैं, जबकि परमेश्वर को लीड कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन।
ऐसा नहीं, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको निकाला है, अनजातियों में से लेकर आया है, तो दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में नहीं आएगी, हताशा आपके जीवन में नहीं आएगा, कड़वापन आपके जीवन में नहीं आएगा, निराशा आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके जीवन में परिस्थितियां आएंगी, हालेलुया, आमीन। ये मत सोचिए परिस्थितियां आएंगी, परंतु परमेश्वर को पता है, हालेलुया। पता है कि नहीं पता? परमेश्वर को पता था समुद्र के बारे में, परमेश्वर को पता था अमालेकी के बारे में, परमेश्वर को पता था उस जगह पे कड़वा पानी में लगा, मारा नामक जगह पानी नहीं मिलेगा, आमीन। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था। परमेश्वर ने पहले से उपाय करके रखा था, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के लिए पहले से उपाय किया गया है, हालेलुया। कड़वा पानी हो, कमी घटी हो, शत्रु हो, बीमारी हो, पहले से उपाय कर दिया गया है, आपके लिए पहले से उपाय कर दिया गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट को परमेश्वर ने पहले से कैंसिल कर दिया, उस दिन को परमेश्वर ने पहले से निर्धारित कर दिया। ओ आपकी बुराई को उसने पहले से भलाई में बदल दिया, हालेलुया। गॉड वांट टू डू, परमेश्वर मेरिकल करता है और मेरिकल दिखाता है, वो प्रकट करना चाहता है कि वो आपके संग है, हालेलुया, ताकि आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष को प्राप्त करें।